था या तो माइनर था? The earthquake having the intensity of 2.0, 2.0 इंटेंसिटी वाला जो earthquake है, is it minor or major earthquake? 2.0 इंटेंसिटी अगर मेजर की गई है रिक्टर स्केल पर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्टरनून का ये वीडियो है और जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि आधे की ना ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो 12:30 बजे तक उसकी ऑनलाइन क्लास रहती है। तो अभी जो क्लास चल रही थी ना, वो उसकी लास्ट क्लास थी जो कि उसने अटेंड कर लिया था। इससे पहले मैं उसके पास बैठी हुई थी, क्योंकि जब भी ऑनलाइन क्लास चलती है ना तो मुझे उसके पास बैठना ही होता है। तो बैठी हुई थी और हस्बैंड चले गए थे मॉर्निंग में ऑफिस, तो 9:30 बजे उनका ऑफिस था। तो उसी टाइम पे मेरा जो भी खाना बनता है वो सब मैंने बना लिया था। सिर्फ चावल रह गए थे बनाने के लिए, तो वो मैंने बाद में बनाया था। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में अपने इस कबर्ड को अरेंज करने के लिए। और आप देख ही सकते हो मेरी इस कबर्ड की हालत जो है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मतलब इसमें गर्मियों के कपड़े और सर्दियों के कपड़े दोनों मिक्स है, क्योंकि मैंने विंटर्स के कपड़े निकाले थे और धूप में भी मैंने लगाए हुए थे। तो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके ना इसी कबर्ड में मैंने रख दिया था। तो सारे कबर्ड जो हैं वो विंटर्स और गर्मियों के कपड़ों से ना भरे पड़े हैं। तो बस मैं यहाँ पर ना छाँट रही थी जो गर्मियों के कपड़े हैं ना उनको, क्योंकि अब गर्मियों के कपड़े तो लगेंगे नहीं, अब जितने भी कपड़े लगेंगे वो सारे विंटर्स के कपड़े लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े जो मिक्स हो गए थे ना, सारे कपड़ों को पहले मैंने बाहर निकाला। और सच में ये काम जो है ना, ये हर एक साल का ही रहता है। मतलब एक सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ, मेरे साथ जितनी भी लेडीज़ होंगी ना, वो इस टाइम पे ये काम कर रही होंगी। आधों ने तो ये कबर्ड जो है ना, वो खाली भी कर ली होगी अपने गर्मियों के कपड़ों से, और अपने जो विंटर के कपड़े हैं ना, वो अपने कबर्ड में अरेंज भी कर लिए होंगे, है ना? तो मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने इस कबर्ड को ना खाली करके और विंटर के जितने भी कपड़े हैं उनको मैं इसमें अरेंज करके रख दूँगी। और इस कबर्ड की तो इतनी बुरी हालत थी ना कि बच्चे कपड़े ढूँढते थे ना, तो बच्चे एक कपड़े निकालते थे और 10 कपड़ों को ना इसी तरह से बिखेर के चले जाते थे। तो वही है कि मुझे ना बिल्कुल टाइम ही नहीं लग पा रहा था इन सब कामों को करने के लिए, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, ये टाइम टेकिंग होते हैं और समय देखकर ही इन सब कामों को ना करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे मॉर्निंग में और पूजा स्कूल चली गई थी। और आदि का भी ऑनलाइन क्लास जो था वो ख़त्म हो गया था। तो मुझे कुछ बनाना तो था नहीं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में सब कुछ बना लिया था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपना जो ये कबर्ड है ना, इसको मैं अरेंज करूँगी। तो फ्रेंड्स, आदि की जो ऑनलाइन क्लास है ना, वो 1 वीक से ही चल रही थी, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ना छोटे बच्चों की जो क्लासेस थी ये ऑनलाइन घर से ही स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन बड़े क्लासों के जो बच्चे थे ना, वो रेगुलर स्कूल जा रहे थे। तो पूजा जो थी वो रेगुलर स्कूल जा रही थी, बट आदि जो था वो ऑनलाइन क्लास घर पे ही ले रहा था। और सच में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है ना, कि पॉल्यूशन को देखकर ना कभी कभार इतना ज़्यादा डर लगता है ना। मतलब सुबह बालकनी में आओ, कोहरे की जगह पे ना आपको सिर्फ पॉल्यूशन ही दिखाई देगा। और थोड़ी देर के लिए भी मतलब खिड़की दरवाज़ा खोल के रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारा पॉल्यूशन जो है ना वो घर के अंदर भर रहा है। मतलब आँखों में एक अलग सी जलन सी होती है, गले में अलग सा जलन होता है। मतलब अजीब-सा मतलब पॉल्यूशन हो गया है। और दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन हो रहा है ना, इतना भयंकर वाला पॉल्यूशन हो रहा है कि सच में बिल्कुल भी ना यहाँ पर अब रहने का मन नहीं करता है। सच में मॉर्निंग के टाइम पे तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है ना कि सब कुछ धुंधला-धुंधला सा दिखाई देता है। जब वो पूजा स्कूल जाती है ना मॉर्निंग में, तो मैं उसको भी बोलती हूँ कि मास्क लगाकर स्कूल जाया कर। और मैं हस्बैंड को भी बोलती हूँ, जब वो मॉर्निंग में ऑफ़िस जाते हैं ना, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि ना हमेशा मास्क लगाकर ही ऑफ़िस के लिए निकला करो। क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है ना, पॉल्यूशन की वजह से इतनी ज़्यादा बीमारियाँ भी हो रही है ना। मतलब अभी दिल्ली में रहना इतना मुश्किल हो रहा है, आने वाले टाइम पे ना पता नहीं पॉल्यूशन कहाँ तक पहुँचेगा। तो कभी-कभार ना मन इतना ज़्यादा उखड़ जाता है ना, कि ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के ना मतलब ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो। लेकिन वही है कि हस्बैंड की नौकरी भी यहीं पर ही है और फिर बच्चों की पढ़ाई भी यहीं पर ही है, तो यही सब सोच कर ना फिर रह जाते हैं। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि आजकल जो लोग हैं ना, वो पॉल्यूशन की वजह से मास्क लगाकर घूमते हैं, सच में बहुत अच्छी बात है। और मैं भी आप लोगों को यही कहूँगी
कि जब भी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो अपने बच्चों को ना हमेशा मास्क लगवा कर ही स्कूल भेजें, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है ना कि सच में ये पोल्यूशन कहाँ जाएगा, वही सोच-सोच के ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल आदि का जो रैक मैंने खाली किया था ना, वहाँ पर एक पुराना पेपर बिछा हुआ था, तो पुराना पेपर हटाकर मैंने यहाँ पर फ्रेश न्यूज़पेपर बिछा दिया था और जितने भी विंटर के कपड़े थे आदि के, वो मैंने अरेंज करके अच्छे से रख दिए थे। अब ये जो सेकंड वाला रैक है, ये पूजा के कपड़ों का है, तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने निकाल के पहले अच्छे से कपड़े से पोंछा, उसके बाद न्यूज़पेपर यहाँ पर भी मैंने लगा दिया था और उसके बाद सारे जितने भी वूलन कपड़े थे पूजा के, मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके अरेंज करके रख दिए थे और जो पूजा के गर्मियों के कपड़े थे, जो पूजा अब नहीं पहनेगी, तो उन कपड़ों को मैंने, ये जो बड़ा वाला बैग आप प्लास्टिक का देख रहे हो ना, तो इसी में मैंने सारे कपड़े रख दिए थे और जो कपड़े पहनने लायक नहीं थे, मतलब जो टाइट वगैरह हो गए थे, वो मैंने अलग से रख दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुराने कपड़ों को ले जाने वाले आते हैं, तो वो सब कपड़े मैं उनको दे देती हूँ। तो सच में विंटर के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि कबर्ड भी जो है ना वो कम पड़ जाता है विंटर के कपड़ों को रखने के लिए। मतलब सारे वूलन कपड़ों को अरेंज करने के बाद में भी, मतलब वुलन कपड़े सर्दियों में ना इधर-उधर दिखाई दे जाते हैं। तो बीच में ना फिर मैंने दोबारा से कबर्ड खोला था, क्योंकि मैंने अपने लिए कोई भी कपड़ा नहीं निकाला था। तो फिर बेड खोल के मैंने अपने लिए भी वुलन कपड़े निकाले थे, हस्बैंड के लिए भी निकाले थे। तो फिलहाल जितने भी कपड़े हैं उनको तो पहले मैं अभी धूप दिखाऊँगी और उसके बाद ही फिर मैं इस कबर्ड में रखूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों बच्चों के जो रैक वगैरह थे, ये सब मैंने अरेंज कर दिए थे। अब जो तीसरा रैक है ना, ये मेरे कपड़ों का है, तो इसमें भी गर्मियों के बहुत सारे कपड़े थे। तो पहले तो इन कपड़ों को निकाल के इस बैग में रखूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने विंटर्स के कपड़ों को रखूँगी। तो फिलहाल अभी मैंने अपने रैक को खाली ही रखा हुआ है और सबसे ऊपर वाला जो रैक है ना, इसमें मेरे सोफ़े के कवर वगैरह, सोफ़े के जो कुशन कवर वगैरह और बच्चों के जो हाउस ड्रेस और जो ट्रैक सूट वगैरह होते हैं, जो मोटे-मोटे जैकेट वगैरह होती है ना, ये मैं हमेशा ऊपर ही रखती हूँ। तो उसको थोड़ा-सा मैंने अरेंज कर लिया था और उसके बाद ये जो बैग आप देख रहे हो ना, तो इस बैग में से सारे कपड़े निकाल के मैंने धूप में रख दिए थे, क्योंकि इतने दिनों तक इस बैग में वूलन कपड़े रखे हुए थे, नेपथलीन की गोलियाँ भी इसमें डली हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा धूप लग जाएगी, नेपथलीन की जो भी स्मेल होगी ना, वो सारी निकल जाएगी। वैसे तो सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर धूप आती ही नहीं है, लेकिन वही है कि थोड़ी-सी हवा लग जाएगी ना, तो जितनी भी स्मेल वगैरह होगी कपड़ों की, वो निकल जाएगी। तो कपड़ों को मैं तार में डाल ही रही थी, तो देखा पूजा भी स्कूल से आ गई थी, तो 2.5 घंटे तक मेरा कबर्ड का काम चलता रहा, पूरे कबर्ड को मैंने अरेंज किया। तो आज का दिन जो मैंने रखा था ना, ये मैंने कबर्ड को और कपड़ों को अरेंज करने के लिए ही रखा था, क्योंकि एक बार में ये काम हो जाते हैं ना, तो फिर हो ही जाता है, नहीं तो फिर बाद में ना फिर आलस कर के काम जो है वो रह जाते हैं। तो बस यहाँ पर जितने भी वूलन कपड़े थे, ये सारे मैंने तार में डाल दिए थे और उसके बाद जितने भी मेरे गर्मियों के कपड़े, बच्चों के, हस्बैंड के निकले थे, वो सारे कपड़े जो थे ये बड़े बैग में मैंने डाला था। तो ये बड़ा बैग जो था ये पूरा का पूरा भर गया था। उसके बाद फिर ये जो ब्लैक कलर का आप बैग देख रहे हो, तो इसमें भी मैंने जो बाकी गर्मियों के कपड़े थे वो सारे मैंने पैक कर दिए थे। कबर्ड को अरेंज करने के बाद फिर बेड भी थोड़ा-सा मेरा इधर-उधर हो गया था, तो फटाफट से फिर मैंने बेड को भी सेट कर दिया था। कबर्ड में तो मैंने वूलन कपड़े सारे रख दिए हैं, गर्मियों के सारे कपड़े मैंने निकाल के इस वाले बैग में रख दिए हैं। तो फिलहाल अभी इस बैग को ना मैं यहीं पर ही रखूँगी, क्योंकि अभी और भी गर्मियों के कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के रखे हुए हैं। उन कपड़ों को धोऊँगी, सुखाऊँगी और उसके बाद फिर मैं इस बैग में पैक करके फिर बेड के अंदर डालूँगी। और अभी ना मेरे अलमारी का भी वही हाल है, तो अभी एक दिन पूरा मुझे अलमारी में भी लगेगा, तो वो देखती हूँ उसका भी काम कब करूँगी। वूलन कपड़े जो हैं वो तो मैंने तार में डाल दिए हैं, थोड़ी बहुत जो स्मेल होगी वो निकल जाएगी। और धूप मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तो देखिए इतनी धूप निकली है, अभी टाइम हो रहा है 2:45 का, तो बेड में इतनी सी धूप आ रही है और बालकनी में तो धूप आई नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बालकनी में तो धूप आई नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वही है कि गर्म कपड़े डाल दिए हैं यहाँ पे। मतलब चारों तरफ धूप ही धूप है, भी धूप नहीं है। तो बस सर्दियों के टाइम पे यही एक प्रॉब्लम होती है कि बिल्कुल भी धूप नहीं आती है।
और अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पूजा स्कूल से आई और आते ही ये सो गई है। पूजा, पूजा उठ जा बेटा, उठ के नहा ले, फिर मैं खाना लगाती हूँ। और यहाँ पर है आदि, टीवी देख रहा है वो। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चावल को चढ़ाने के लिए। तो चावल जो है ना वो मैं हमेशा जब पूजा स्कूल से आ जाती है ना तभी बनाती हूँ गरम गरम, क्योंकि पहले से ही चावल बना के रख दो ना, एक तो चावल हार्ड हो जाते हैं और फिर ठंडे चावल ना फिर ठंड के टाइम पे ना अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इस वजह से मैं गरम गरम चावल बनाती हूँ। तो चावल चढ़ाकर मैं आ गई थी आप लोगों को कबर्ड दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा कबर्ड जो था वो मैंने अरेंज करके रख दिया था। मेरा फ़िलहाल जो कबर्ड था वो मैंने खाली रखा है, और नीचे का जो कबर्ड आप देख रहे हो ना तो उसमें पुराने कपड़े रखे हुए हैं, फटे पुराने। और फ़िलहाल अभी जो कपड़े निकाले थे पूजा के वो रखे हैं। तो हमारे यहाँ पर पुराने कपड़ों को ले जाने वाले आते हैं तो वो सारे कपड़े मैं उनको दे दूँगी। तो यहाँ पर चावल बन चुके थे और मैंने ना हाथों से ही पतीला जो था वो निकाल लिया था। तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा कि पतीला जो है ना वो गरम है। तो दोनों हाथों में ना मेरा थोड़ा-थोड़ा सा हाथ जो था ना वो जल गया था। तो फ़िलहाल यहाँ पर पूजा तो सो गई थी, क्योंकि पूजा जैसे ही स्कूल से आई वो स्कूल के कपड़ों को पहनकर ही वो सो गई। तो यहाँ पर सिर्फ़ मैंने अपना और आदि का खाना निकाला था। और मैंने मॉर्निंग के टाइम पे क्या बनाया था, हाँ, घिया डाल के मैंने बनाई थी चने की दाल, और साथ में बनाई थी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं आदि को खाना देकर आ गई थी और अपना खाना निकाल रही थी। तो चलिए जी, अपनी इस छोटी-सी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप ना मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं अच्छी-अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो फिलहाल आपको नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।